हेलो दोस्तों, मैं विपिन सर विपिन मैं चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल का पार्ट 11 देखेंगे। ठीक, पार्ट 10 तक हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 11 में हम लोग देखेंगे 12 तारीख तक देख चुके हैं, 12 अक्टूबर तक। तो 13-14 को एग्जाम नहीं हुआ था, 15 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक, तो 15 अक्टूबर के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आइए देखिए शुरू करते हैं हम लोग। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी अब आगे न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का न्यूमेरिकल आपका रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग का टाइम एंड वर्क भी चल रहा है। टाइम एंड वर्क में हम लोग का खत्म कर दिए, उसमें नल टंकी बचा हुआ है, तो पहले हम नल टंकी को देख लेंगे, उसके बाद से दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहला क्वेश्चन बोला है कि 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन तो पिछला सेट में आया हुआ था। निहित ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh हो जाता है। मास ग्रेविटी जो होता है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऊंचाई हो जाता है। ठीक, तो अब आराम से इस पे रख लीजिए। मास कितना है, 15 केजी है, गुणे जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऊंचाई कितना है, 5 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ कर लीजिए। देखिए ये 5 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, 0 आ गया, 4 लगा देते हैं, दशमलव हट गया, 9 5 45, 4 49 हो जाएगा। 15 9 135, 5 13 हो जा रहा है। 15 8 सॉरी हाँ ठीक है, 15 चौके 60 और 13 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो 735 जूल का जो है उसमें ऊर्जा निहित होगा। कितना हो जाएगा, 735 जूल, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर। तो ये बात आपको बताए थे पिछले भी क्वेश्चन में, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है और काइनेटिक एनर्जी से भी क्वेश्चन आता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो ये दोनों फार्मूला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो ये दोनों फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें बोला है कि एक चालक में प्रभावित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है। देखिए हम लोग को पता है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है। ठीक, तो इसमें ये पूछा है कि विद्युत धारा और ये धारा, जैसे इसमें क्या होता है, ये V जो होता है विभवांतर होता है, V विभवांतर होता है, R प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, और I जो रहता है धारा रहता है। ठीक, ये धारा करंट कितना बह रहा है। तो इसमें बोला है कि एक चालक के विद्युत विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है, V और I के बीच संबंध कर रहा है। तो अगर R का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, V बाई I आ जाएगा। यही हम लोगों दोनों में रिलेशन होता है, R बराबर V बाई, यानी कि V बाई I इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, V बाई I एक नियतांक है, यही हम लोग का रिलेशन होता है। दोनों में कैसा रिलेशन होता है, V बाई I का रिलेशन होता है, विभवांतर और धारा में रिलेशन होता है। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था, बस आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, V बराबर IR। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा 1 सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा कितना होगा। देखिए हमें टोटल ऊर्जा पूछा है और वो भी यूनिट में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम वाट आवर में निकाल के 1000 से भाग दे देंगे तो यूनिट में आ जाएगा। तो बोला है कि 200 वाट का बल्ब है और इसे हम 5 घंटे के लिए उपयोग करते हैं, एक दिन में 5 घंटा, तो 1 सप्ताह का टोटल पूछा हुआ है। ये आपका क्या आ गया, तो वाट आवर में आ गया। अब हमें पूछा है कि यूनिट में क्या होगा, तो यूनिट में जानने के लिए क्या बताए थे कि 1000 से भाग दे देंगे। तो देखिए 2 जीरो से यहां से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, ये भी खत्म हो जाएगा, यानी कि 7 यूनिट का जो है आपका खपत होगा। कितने की खपत होगा, 7 यूनिट का, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बात क्लियर। ऊर्जा का कितने खपत होगा, तो 200 वाट का बल्ब है, 5 घंटे प्रतिदिन और 7 दिन का हमें पूछा हुआ था, 1 सप्ताह का। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि CaO, देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कह रहा है कि द्रव्यमान में के अनुसार Ca और O के अनुपात
क्या होंगे। देखिए इसमें बोला है कि ये इसका जो द्रव्यमान होगा ना, इसके द्रव्यमान, तो इसमें Ca कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछा हुआ है। ये दोनों के द्रव्यमान का रेशियो पूछा हुआ है। तो एक बात बताइए, आपको बताए थे कि जिस परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, लगभग वैसा आपका टर्म आता है। परमाणु संख्या में अगर सम में आए तो सम वाले को हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर लेंगे तो ये परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। अगर विषम आए तो विषम वाले में क्या करते हैं, 2 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक, लगभग काम करता है, 1 2 में ही नहीं काम करता है, 20 तक में। तो देखिए कैल्शियम का 20 होता है, तो 20 सम संख्या है तो 20 का 2 गुना कर देंगे, यानी कि इसकी जो द्रव्यमान होगा कितना होगा, 40 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 8 का 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16। सब में दोनों में एक एक यूनिट है, कैल्शियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो इसी दोनों का रेशियो हमें पूछ रहा था। तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 से कट जा रहा है, 8 दूना 16, 8 5 40, यानी 5:2 होगा इसमें, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान का रेशियो होगा कैल्शियम और ऑक्सीजन का। बात क्लियर, कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बहुत आसान है ये चीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बोला हुआ है कि एक बस 5 सेकेंड में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में गति करती है, तो उसका त्वरण निकालना है। देखिए अब एक चीज आप यहाँ पे हम आपको बताए थे कि v बराबर u प्लस AT, ये वाला फॉर्मूला हम बताए थे। यहाँ पे 2 वेग दिया हुआ है, एक शुरुआती वेग दिया हुआ है, एक अंतिम वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हुआ है, समय भी दिया है, त्वरण दिया हुआ है, तो इसी से हम आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पे v का मान जो होता है अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग होता है। ठीक, v जो है अंतिम वेग होता है, जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए अंत में क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से एक बात ध्यान देना होगा, बहुत लोग इसमें गलत करेंगे। देखिए v बराबर अंतिम वेग, इधर लिख देते हैं अंतिम वेग, और ये हमें दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये कभी भी जो वेग होता है ना, ये दोनों वेग जो होता है मीटर पर सेकंड में होता है। आप बात ध्यान रखना होगा, ये मीटर पर सेकंड में होता है, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम सेकंड में होता है। तो यहाँ से हम इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे, 18 चौके 72, यानी 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड जो हो गया, v का मान हो गया। और u क्या होगा, प्रारंभिक वेग आपका कितना है, प्रारंभिक वेग जो है ये आपका दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी बदल लेंगे 5/18 से गुणा करके, तो 18 दूना 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आपका ये आ जा रहा है। ठीक, इसका प्रारंभिक वेग हो गया। तो मान रख दीजिए, यहाँ से अंतिम वेग 20 आया, 20 बराबर 10 प्लस a का मान हमें निकालना है। समय कितना लगा था, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 5 सेकेंड का समय लगा था, 5 रख दिए, ये इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 5a बराबर 10 हो जा रहा है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाता है, जाएगा यहाँ पे त्वरण का मान हो जाएगा। क्लियर, हम लोग इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, v बराबर u प्लस AT, बस ये हमें किलोमीटर में दिया हुआ था तो इसे मीटर में चेंज करना था, पहले मीटर में चेंज कर लिए, उसके बाद से फॉर्मूला पे आराम से रख दिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें बोला है कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में बोला है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान, इसका भी देखिए द्रव्यमान निकालना है हमें, द्रव्यमान निकालना है कि इसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक, द्रव्यमान आपको निकालना है। तो एक बात बताइए, अभी बताए थे कि कैल्शियम का 20 होता है परमाणु संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और कैल्शियम का यहाँ 1 ही अड़ होता है, तो 40 गुणे 1 40 ही हो जाएगा। प्लस देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या आपका 17 होता है, तो परमाणु भार आपका देखिए 17 विषम है, तो 17 दूना 34, 1 35 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 35। तो देखिए इसका अगर एग्जैक्ट आप जानना चाहें ना, तो 35 दशमलव लगभग कुछ समथिंग होता है। ठीक, अगर दशमलव में नहीं भी रखते हैं ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, आसपास में दिया हुआ है, तो हम रख लेंगे उसको। देखिए 40 हो जाएगा, प्लस 35 दूना 70, 40, 110 आ जा रहा है। ठीक, तो 110 इसमें वैल्यू नहीं है, वही जो बता रहे थे कि यहाँ की 35.45 कुछ समथिंग होता है, तो इसको जब यहाँ से गुणा करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, यानी कि लगभग में हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 111 यू हो जाएगा। AMU होता है 111 यू हो जाएगा। बात क्लियर।
यहाँ से इसका एग्जैक्ट वैल्यू 35.45 समथिंग होता है, तो वो लगभग में रख लिया, कितना हो जाएगा 111। 110 हम लोग का आ रहा था, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, 110 के आसपास यही हो जाएगा, 111 हो जाएगा। बात क्लियर? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला। अगला हमें बोला हुआ है कि एक बस विरामा अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण के साथ पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा? देखिए त्वरण, दूरी और आपका समय वाला फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, दूरी वाला, तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सब तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहले ही क्लास में ये सब बताए हुए थे, डिस्कस किए थे कि दूरी बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s यहाँ दूरी हो जाएगा, u जो हो जाएगा प्रारंभिक वेग हो जाएगा, अभी आया था यहाँ पे प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जब विरामावस्था से कोई वस्तु चलती है ना, आपको बताए थे पहले क्लास में हम कि जब विरामावस्था से कोई वस्तु चलेगी तो ये u का मान 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जब विरामावस्था से शुरू करेंगे तो प्रारंभिक हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 0 दिया हुआ है, जो s का वैल्यू दिया हुआ है ये 200 मीटर दिया हुआ है, और टाइम का जो वैल्यू दिया है, टाइम यहाँ से दिया हुआ हमें 10 सेकेंड का मान दिया हुआ है। ठीक, और पूछ रहा है कि ये त्वरण कितना होना चाहिए, तो आराम से मान रख दीजिए यहाँ s बराबर। अच्छा एक बात बताइए कि u का वैल्यू 0 है, 0 में t से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये 0 हो गया। ठीक, इसको हटाते हैं तो 1/2, और यहाँ s का वैल्यू हमें 200 दिया हुआ है, 200 बराबर 1/2 a निकालना है, और t का मान है आपका कितना, तो 10 दहाँ के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कर लेना यहाँ पे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, a बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यही हम लोग का त्वरण का मान मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात क्लियर? तो यहाँ पे जब दूरी दिया हुआ है तो दूरी वाला फॉर्मूला लिखाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगला बोला है कि 14 kg का एक वस्तु भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है तो निहित ऊर्जा, फिर आगे आपका पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, mgh। ये मास जो है 14 kg है, g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट जो है 5 मीटर दिया हुआ है। अब गुणा कर लीजिए, देखिए इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 0 हो जाएगा, और 9 पचे 45 4 49 हो जा रहा है आपका कितना, इसको गुणा कर लेंगे हम, तो गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 686 जूल आ जाएगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 686 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, ये आसान सा क्वेश्चन है, अभी आया था, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि 1 जूल बराबर क्या होता है। देखिए 1 जूल बराबर क्या होता है, ये हमें पूछा हुआ है। ठीक, कह रहा है कि 1 जूल बराबर क्या होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 न्यूटन के वस्तु को जब 1 मीटर तक खिसकाते हैं, 1 न्यूटन के एक वस्तु को जब 1 मीटर तक धक्का देके खिसकाते हैं तो 1 जूल का काम होता है। तो जो 1 जूल होता है ना, 1 जूल वो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात क्लियर? जब 1 न्यूटन भार के एक वस्तु को जब हम 1 मीटर खिसकाते हैं तो हमारा काम कितना होता है, 1 जूल के बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, V के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 4 कूलम के आवेश को स्थानांतरित किया जाता है, तो आपका कह रहा है कि कार्य क्या हो जाएगा। देखिए कार्य बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, W बराबर, देखिए यहाँ बोला हुआ है कि 10 वोल्ट के, तो देखिए यहाँ W बराबर क्या हो जाता है, QV हो जाता है। W बराबर क्या हो जाता है, QV हो जाता है। यानी कि कार्य कितना हम कर रहे हैं, तो Q मतलब कितना आवेश है, और B से विभवांतर हो जाता है। तो कितने आवेश हम लोग का है, तो 4 कूलम का आवेश है, और विभवांतर कितना है, इसे 10 वोल्ट तक है। तो 10 चौके 40 जो है जूल का यहाँ पे कार्य हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, W बराबर QV होता है। यहाँ W क्या है लिख देते हैं, W बराबर वर्क है, कार्य हो जाएगा, और Q क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, आवेश, और V जो हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा, विभवांतर। तो देखिए फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट रखता है आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन के लिए, फॉर्मूला आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक, 40 जूल का कार्य हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता क्या होती है। देखिए
CO2 में हमें पूछा हुआ है कि इस कार्बन की संयोजकता क्या होती है। अच्छा एक बात बताइए, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो परमाणु संख्या 6 होता है और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, आपको लिखना बताए भी थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताए थे हम। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम कक्ष में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहला कक्ष में 2, अंतिम कक्ष में 4। तो जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है यही इसका वैलेंसी कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ये आपका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही संयोजकता होगी। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी SI मात्रा है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो त्वरण होता है ना, त्वरण एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है, ये हम लोग का त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ये बात आपको ध्यान है, त्वरण से कितना चीज आ रहा है, तो ये तो मुजबानी क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घर में एक महीने में 250 यूनिट ऊर्जा की खपत होती है। देखिए कितना यूनिट ऊर्जा खत्म होता है, तो 250 यूनिट जो है ऊर्जा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक, अब हमें बोला हुआ है कि अगर इस ऊर्जा को जूल में बदलना है, तो आपको बता देते कि पिछला सेट में आया था 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल हो जाता है। ये बात आपको ध्यान देना होगा, ये फॉर्मूला के रूप पे आपको ध्यान रखना होगा कि 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो हमारा इतना यूनिट है 250 यूनिट, तो इसे किससे गुणा कर लेंगे, 3.6 गुणे 10⁻6 यूनिट। तो गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ जा रहा है, 0 से 0 हो जाएगा, 25 छक्के 150 हो जा रहा है, 25 तें 75 हो जा रहा है, 0 5 5 10, ये 900 आ जा रहा है, 900 गुणे 10⁻6 हो जा रहा है। तो एक बात बताइए, 9 और यहाँ 6 को 0 है, 2 0 जाकर ऐड हो जाएगा, यानी कि 10⁻8 यहाँ जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 × 10⁸ जूल जो है हम लोग का खपत होगा, जो कि 250 यूनिट के बराबर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पिछले भी सेट में इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, तो हम लोग कितना हो जाएगा, 9 × 10⁸ जूल, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा, वही वाला आ गया निहित ऊर्जा, यानी कि देखिए हर सेट में इसके तीनों शिफ्ट का हम क्वेश्चन किए, जो 15 तारीख का था, तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh हो जाता है। यहाँ 11 kg दिया हुआ है, g का मान 9.8 और गुणे जो ऊंचाई दिया है 6 मीटर दिया हुआ है। गुणा कर लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं, 8 छक्के 1 मिनट सॉरी 11 छक्के 66 में हम 98 से गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जा रहा है, 8 छक्के 48, 8 4 और लास्ट में 8 आ रहा है, यानी ये हो जाएगा आपका 646.8 जो है जूल हो जाएगा। ठीक, इसको गुणा करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, 646.8 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो हर सेट में आ रहा है लगभग। अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, जो जी का मान है पृथ्वी की सतह पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब ये हमें कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के 1/10 ऊंचाई पर, यानी कि हमें जो ये ऊंचाई लेना है ये r/1/10 त्रिज्या का 1/10 ऊंचाई, यानी कि 1/10 और ये आरी मतलब हो जाएगा ना कि पृथ्वी के अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक, यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ हम कर लेते हैं आरी। तो इस ऊंचाई पे जो त्वरण का मान होगा वो हमें पूछा हुआ है कि इसका इस ऊंचाई पे त्वरण का मान क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है त्वरण निकालने का, फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश बराबर हो जाएगा, जो निकालना रहेगा जी ऊंचाई पे, जितने ऊंचाई पे गए, तो जी डैश बराबर जी बट्टा 1 + h/RE का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये फॉर्मूला निकाला जाता है, जो कि आपको प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन में आपको प्रूफ नहीं करना पड़ता है, बस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिए। जी डैश बराबर क्या होगा, जी बट्टा 1 + h/RE का होल स्क्वायर। तब यहाँ रख दीजिए, आराम से आपका निकल जाएगा। जी का मान कितना है, 9.8 बट्टा
1 प्लस, अच्छा एच का वैल्यू कितना है, आर ई बट्टा 10 है, ये आर ई और बट्टा 10 है एच का वैल्यू, और ये नीचे जो आर ई है इसको भी आपको लिखना होगा, और इसका क्या है हमें होल स्क्वायर है। तो देखिए आर ई से आर ई कट जाएगा, ठीक, अर्थ जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.8 बट्टा ये जोड़ देंगे तो यहाँ एक बच गया, यानी कि 11 बट्टा 10 का होल स्क्वायर, तो 11 गुणे 11 कर देते हैं, ऊपर 10 गुणे 10 कर लेते हैं, तो एक जीरो से यहाँ पॉइंट कैंसिल, यानी कितना आ गया आपको, ऊपर हो जाएगा 980 बट्टा 121 आ जाएगा। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, भाग दे देना है तो 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, त्वरण है तो किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा कि जो त्वरण निकालने का फॉर्मूला है जी डैश बराबर जी बट्टा 1 प्लस एच बट्टा आर ई। अब यहाँ एच क्या है, ये तो ऊंचाई है, पृथ्वी से कितने ऊंचाई पे हम जा रहे हैं, और आर ई जो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है आपका, त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगा, और ये जो जी है पृथ्वी की सतह पर यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये 15 तारीख का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा। ठीक, तो देखिए बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप जिसकी प्रतिरोध आपका 40 ओम है, ये R1 दिया हुआ है, 40 ओम दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ कह रहे हैं हमें कि अगर 8 ओम के एक और प्रतिरोध को, यानी कि R2 का वैल्यू कितना दिया है, 8 ओम के एक और प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी में श्रृंखला में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए अगर श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तो जो कुल प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना प्रतिरोध रहेगा वो सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ जो हम लोग का कुल प्रतिरोध R होगा, R1 यानी कि 40 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा, 48 ओम का जो है प्रतिरोध हो जाएगा। टोटल प्रतिरोध उस परिपथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात क्लियर। श्रेणी क्रम में रहता है तो R बराबर एक R1 R2 सबको जोड़ देते हैं, अगर समानांतर क्रम में रहेगा तो R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, वो भी आएगा, क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। हम लोग कितना आंसर हो जाएगा इसका, 48 ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फॉर्मूला आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप फॉर्मूला को कॉपी बनाइए फॉर्मूला का और नोट करते चलिए, जितने भी फॉर्मूला यूज हो रहे हैं सबको नोट करते चलिए, क्वेश्चन वाइज नोट करिएगा तो और ज़्यादा फायदा होगा आपके लिए। ठीक, तो चलिए फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले न्यूमेरिकल वाले पार्ट के साथ, और आज आपका जो 2700 प्लस क्वेश्चन है वो भी होगा, और नल टंकी का हम लोग आज एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, नल टंकी को आज एक वीडियो में हम लोग देख लेंगे। नल टंकी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 25-30 क्वेश्चन में आपका टोटल कवर हो जाएगा। ठीक, तो नल टंकी का एक हम लोग आज वीडियो देखेंगे। ठीक, तो चलिए आप लोग ऐसे ही दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहिए और घर पर बैठ के आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक।